भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या सच में क्या हम सुपर पावर बनने के करीब हैं? यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। – 1947 से लेकर अब तक हमारी जीडीपी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार एक सवाल खड़ा होता है, भारत की जीडीपी का असली गुनहगार कौन? क्या आपको लगता है कि हमारे नेतृत्व की नाकामी रही या गलत आर्थिक नीतियों के कारण जीडीपी डाउन रही? आइए आज हम भारत की जीडीपी की असली सच्चाई को बेनकाब करेंगे। सच कड़वा होगा, पर सुनना जरूरी है। जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, एक देश की ताकत होती है। लेकिन भारत की जीडीपी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसे जानकर आपका खून खोल उठेगा। क्या आपको लगता है कि पिछले 75 वर्षों में हमारी आर्थिक नीतियों ने हमें आगे ले जाने की जगह पीछे धकेल दिया? देखो, भारत की आजादी के समय जीडीपी सिर्फ 2.7 लाख करोड़ थी। आज भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है। लेकिन ये ग्रोथ एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ी। हमारी जीडीपी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1950 से 1980 समाजवाद और लाइसेंस राज, इस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5 से ऊपर नहीं जा पाई, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा गया। अब यहाँ हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। ये टर्म सिर्फ भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाने के लिए प्रयुक्त हुआ। ये टर्म 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री राज कृष्णा ने दिया, जब दुनिया तेजी से दौड़ रही थी। हम लाइसेंस और परमिट के जाल में फंसे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी मॉडल अपनाया। इसका उद्देश्य गरीबी हटाना, आर्थिक समानता लाना और सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना था। लेकिन इसी के कारण भारत लाइसेंस राज के जाल में फंस गया। – 1991 में आया मनमोहन सिंह का मास्टर स्ट्रोक and the reforms of 91 very bold economic liberalization policy as finance minister and effectively ended the license raj. 1991 में जब देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब तुरंत वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लागू की। इसका प्रभाव आईटी सेक्टर को उठाना, इन्फोसिस और विप्रो जैसे कंपनीज का विकास, एफडीआई को बढ़ाना था। सोच के देखिए कि अगर 1991 में सुधार ना हुआ होता तो शायद आज भारत भी श्रीलंका जैसी आर्थिक तंगी झेल रहा होता। that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union. 2000 से 2014 तक घोटालों का दौर शुरू हुआ। इस दौरान 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, इन सब ने इन्वेस्टर्स का भरोसा हिला दिया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़, कोल घोटाला 1,86,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़। ये सभी घोटालों की बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम जीडीपी की बात करते हैं। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर थी। 2015 से 16 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% तक पहुंची। लेकिन 2016 के नोटबंदी और 2017 के जीएसटी के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और ये सिर्फ 6% रह गई। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8th November 2016.
500 रुपए और 1000 रुपए के नोटबंदी के बाद 4.28 लाख करोड़ जाली नोट सिस्टम से बाहर हो गए और हवाला और आतंकवादी फंडिंग बंद हुई। डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, लेकिन छोटी दुकानें और बिजनेस नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। फिर 2019 और 20 में जीडीपी 4.2% तक गिर गई और कोविड 2019 के कारण 7.3% तक पहुंच गई। लेकिन 2021 से 22 में जीडीपी फिर रफ्तार पकड़ने लगी और ग्रोथ 8.7% पहुंच गई। भारत की जीडीपी का 15% कृषि, 30% उद्योग और 50% सेवा क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र हमारी रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री पर निर्भर रहकर हम सुपर पावर बन सकते हैं? अगर सिर्फ जीडीपी ग्रोथ देखें तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल मोदी सरकार के पहले टर्म से बेहतर था। मनमोहन सिंह का बेस्ट जीडीपी ग्रोथ 2006 से 7 में 9.6%, एवरेज ग्रोथ 7.6% पर ईयर। वैश्विक मंदी के बावजूद स्थिरता, आर्थिक सुधार और एफडीआई में बढ़ोतरी रहा। मोदी सरकार के कार्यकाल में बेस्ट जीडीपी ग्रोथ 2016 से 17 में 8.2%, एवरेज ग्रोथ 6.3% पर ईयर। जीएसटी, नोटबंदी, डिजिटल इंडिया जैसे बड़े सुधार, कोविड-19 और नोटबंदी के प्रभाव से जीडीपी को झटका लगा। यूपीए सरकार में जीडीपी तेजी से बढ़ी है, लेकिन घोटालों ने भरोसा तोड़ा। मोदी सरकार में सुधार हुए, लेकिन जीडीपी की रफ्तार धीमी हो गई। तो भारत को जीडीपी ग्रोथ चाहिए या सुधार? जीडीपी ग्रोथ के लिए सुधार की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ मनमोहन सिंह का दशक आर्थिक वृद्धि का प्रतीक बना, लेकिन भ्रष्टाचार ने उस पर दाग लगा दिए। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का दशक सुधारों से भरा रहा, लेकिन जीडीपी की रफ्तार ने सवाल खड़े कर दिए। तो क्या भारत सुपर पावर बनने की राह पर है या सिर्फ भ्रम में जी रहा है? सवाल ये नहीं कि जीडीपी कितनी तेज बढ़ेगी, सवाल ये है कि ये ग्रोथ किसके लिए होगी। क्या ये ग्रोथ सिर्फ अमीरों के लिए होगी या गरीब किसान और मध्यम वर्ग भी इसका हिस्सा बनेंगे? क्या भारत कभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा या सिर्फ खोखले वादों में ही उलझा रहेगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में बताएं। जय हिंद।